यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। किसान आज दोगुनी वाला था, कहाँ दोगुनी हो गई? किसान पीछे हो चला गया। नमस्कार, मैं अमित तिवारी। यूपी तक में आप सभी का स्वागत है। यूपी तक की टीम इटावा पहुंच गई है और यह इटावा राजनीतिक पृष्ठभूमि से बहुत ही सुदृढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश का इटावा, जहां पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह का गढ़ रहा है, इस इटावा में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहां पर 2 विधायक और 1 सांसद चुने गए। लेकिन क्या 4.5 साल हो चुके हैं सरकार को और 2022 में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और 4.5 साल के कार्यों में यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं यह जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। यह नवीन मंडी है और यह बताएंगे कि कितना विकास कार्य हुआ है और कैसे 22 को देखते हैं। क्या नाम? वीरेंद्र साथ। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि 4.5 साल सरकार को हुए हैं, क्या लगता है आपको कि क्या विकास कार्य हुआ है? विकास तो सीमित हैं, लेकिन सबसे सुकून यहाँ की जनता को जो है गुंडागर्दी कम है। तो क्या आपको पहले की गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे थी? पहले तो थी, हकीकत तो ये है। अब तो रात के बाद हम इच्छा कर जाए कि गांव से आना है, हमें इटावा स्टेशन पर रात के 3 बजे कोई बच्चा आ जाता है तो मोटरसाइकिल लेके ले जाते हैं। भले ही 6-7 किलोमीटर दूर गाँव है, ले जाते हैं बच्चों। व्यापार की क्या स्थिति लग रही है? व्यापार में यहाँ तो आलू लहसुन का ज़्यादा पैदा, लेकिन आलू भी डाउन लागत नहीं निकल रही है और लहसुन भी डाउन है। तो किसान तो दिक्कत है जब मामले में। तो फिर सरकार का जो विकास का दावा है वो आपको क्या लगता है कि कितना ऐसा मजबूत? देखो, हर पहलू विकास करो, 100% तो सरकार को विकास नहीं है ऐसे, लेकिन आदमी सुकून में सबसे बढ़िया ये बात है। तो आप क्या लगता है 2022 में क्या नज़रिया आपको कहता है? नहीं, सरकार तो देखो बीजेपी की बनेगी। ऐसा क्या लगता है कि जनता उनको जनता जब विकास कार्य उतना हुआ? ऐसा है, अभी तक तो चलता रहा जात विशेष पे, मान चलो वो चीज़ें नहीं है। और भी लोग मेरे साथ हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रबल प्रताप यादव। प्रबल जी, 4.5 साल सरकार को हो चुके हैं। अब 2022 में चुनाव है। इटावा सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहाँ विकास की बहुत बातें की जाती हैं, क्या विकास कार्य हैं? क्या नजर? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। ITI चौराहे पे तो काफ़ी गड्ढे हैं और इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त होगा। ये काफ़ी गड्ढे हैं, वहाँ ट्रक फंस जाते हैं, गाड़ियाँ तो छोड़ दो। तो फिर अब आप थाना चौराहे पे ही इतने गड्ढे हैं, आप अभी आए होंगे, आपने खुद देखा है। बहुत पानी, जल भराव है, बहुत तेज़ी से जल भराव है। इसी हाईवे के नीचे काफ़ी गाड़ियाँ सीज हुई हैं, बहुत सारी, हम 7-8 गाड़ी तो मेरे सामने सीज हुई हैं। तो जब ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब गड्ढा मुक्त की बात है, रोजगार की बात है, व्यापार की बात है, तो 22 में आपका नज़रिया क्या है? नहीं, 22 में तो मेरे हिसाब से सपा की सरकार बनेगी। बहुत मुश्किल है। बीजेपी, काफ़ी लोग नाराज़ हैं, बीजेपी की लोग नाराज़ हैं, मिलने जुलने वाले काफ़ी लोग हैं वो नाराज़ हैं, कह रहे भैया हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। आप बेरोजगारी को देखते हैं तो क्या रोजगार को लेकर के कोई प्रभाव? नहीं, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। हर युवा कह रहा है, हमारे कई साथी हैं जो क्या करें, बेरोजगारी में ही घूम रहे हैं वो लोग, न कहीं काम है ही नहीं और धंधे तो सारे चौपट हो चुके हैं। यही सब है। चलिए, मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ यहाँ और मौजूद हैं, एक भाई साहब हैं। क्या नाम भैया आपका? धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि 4.5 साल हो गए सरकार को और आप ये नई मंडी है और आपको क्या लगता है कि इस 4.5 साल में सरकार ने क्या क्या विकास के कार्य किए? सरकार ने क्या कार्य किया? कोई कार्य नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कों की बातें आती हैं। अरे गड्ढा मुक्त, मेन चीज़ तो पानी का निकास सही होना चाहिए। जब पानी का निकास सही नहीं होगा तो गड्ढे होते रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। जब ये बताया गया है कि यहाँ इटावा में जल भराव था और जगह विधायक ने भी बताया कि हमने जल भराव, बाईपास सड़कें और सड़कों का भी विकास किया, कहीं आप बताइए क्या लगता है आपको? जी, विकास का दौर तो बहुत कम है, विकास तो ना के बराबर हुआ है। विकास क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर 2022 में आप क्या देखते हैं? 2022 में सपा की सरकार बनेगी। तो क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि सपा की सरकार ये अपनी शर्तों के हिसाब से अपनी शर्तों पे खरे नहीं उतरे हैं, कहीं भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ इसलिए।
चलिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, हम जानेंगे और ये कोशिश करेंगे पूछने की कि किस तरह के विकास कार्य या किस तरह के काम सरकार ने किए हैं। इस क्या नाम है भैया आपका? शिवराज सिंह। शिवराज जी क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, मजदूरी करते। तब ये बताइए कि अब मजदूरी करते हैं, सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं, विकास कार्य इटावा में, सदर में क्या आपकी नज़र में है? कुछ नहीं, आदमी मर रहो, विकास कार्य रहो, मर रहो, मजदूरदार आदमी। तो आपको ऐसी कौन सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है? जो सब तकलीफ ही है, आदमी कोई धंधा नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। तो फिर अब 2022 में आपका नज़रिया क्या कहता है, किसकी सरकार के लिए है? अब बता नहीं, ऊपर वाले हैं, हम क्या कह सकते किसकी सरकार बनेगी, हम तो बता नहीं सकते तो किसी बनेगी, पब्लिक है। आपको क्या लगता है कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इससे पहले सरकार समाजवादी पार्टी की थी, विकास कार्य किसके में सबसे? हमें नहीं पता ये बात है, हम अपने दिमाग में मजदूरी से नहीं मिलती हुई बात, मजदूरी करते साहब, हमें क्या पता है तब। तो सरकार कह रही है कि मजदूरों की और किसानों की भी आय बढ़ी है, आपकी आमदनी बढ़ी है? मेरी कुछ नहीं बढ़ी साहब। देखिए, और भी लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर विकास की बात को लेकर के कई लोग नाराज़ हैं और ये भी कहते हैं कि किसी भी तरह का यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है। क्या नाम भैया आपका? यतीन्द्र कुमार। यतीन्द्र जी क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। किसानी का काम है आपका। तो 4.5 साल सरकार के हो गए हैं, तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि आपकी आय बढ़ी है, किसानों की आमदनी बढ़ी है? आय कम और हो गई। अच्छा, आय कम है, विकास कार्य की क्या स्थिति है? कोई विकास नहीं है। तो फिर अब ये 4.5 साल में यहाँ पर तो 2 विधायक भी हैं, भाजपा के सांसद भी हैं, भाजपा की बातें तो बताई जाती हैं कि उन्होंने फिर ट्रेन भी रुकवाई, बाईपास बनवाई, बसरेहर का बाईपास बनवाया। क्या लगता है ऐसा कुछ आपको? उससे क्या कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? किसानों की आमदनी, किसान आज दोगुनी वाला था, कहाँ दोगुनी हो गई? किसान पीछे हो चला गया। तो फिर अब ऐसे में 2022 में आप किसका अखिलेश आएगा पूर्ण बहुमत में, सपा सरकार आएगी। तो आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार में विकास पहले होते हैं? हाँ होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। अब 2022 में किसकी सरकार, किसका युग? अखिलेश, सपा सरकार आएगी। देखिए, यहाँ पर मजदूर भी हैं, किसान भी हैं और इन लोगों ने अपनी राय रखी कि किस तरह से 2022 में सरकार बनेगी और यहाँ पर विकास कार्य धता बताया गया है। अब देखना है कि रोजगार को लेकर के, किसानों की आमदनी और गड्ढा मुक्त को लेकर यहाँ धरातल पर विकास नहीं हुआ है और यहाँ की जनता 2 भागों में नज़र आ रही है। हालांकि लाइन ऑर्डर की बात को भी लोगों ने स्वीकार किया है। मैं अमित तिवारी, इटावा, यूपी तक।